नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए सरकार ने नई स्वास्थ्य नीति लागू की है। इस नीति के तहत अब कार्ड धारकों को राज्य के सभी निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। नई नीति 1 नवंबर से प्रभावी होगी। हरियाणा सरकार ने गन्ने की एमएसपी बढ़ाकर किसानों को राहत दी है। नई दर 386 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है, जबकि पहले 372 रुपए थी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह किसानों की मेहनत का सम्मान है। वहीं निजी खरीदार फिलहाल 350 से 360 रुपए प्रति क्विंटल दे रहे हैं। हरियाणा में कपास किसानों के लिए सरकार ने नया मोबाइल ऐप कपास किसान लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से किसान अपने खेतों की स्थिति, फसल रोग नियंत्रण और मंडी भाव की जानकारी घर बैठे ले सकेंगे। कृषि विभाग का दावा है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और नुकसान घटेगा। हरियाणा स्कूलों में अब मिड डे मील के तहत बच्चों को इंस्टेंट खीर और देसी पिन्नी दी जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि इससे बच्चों को पौष्टिक आहार मिलेगा और स्वाद में भी विविधता आएगी। यह योजना नवंबर से सभी सरकारी स्कूलों में शुरू की जाएगी। हरियाणा सरकार ने 1032 निजी स्कूलों को 1 साल के लिए मान्यता बढ़ाने की अनुमति दी है। इससे उन स्कूलों को राहत मिलेगी जिनकी मान्यता अक्टूबर में समाप्त होने वाली थी। शिक्षा विभाग ने कहा है कि इस दौरान स्कूलों को नियमों के पालन की जांच से गुजरना होगा। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने सैनिक विहार कॉलोनी में सीवरेज और पेयजल कार्यों का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि सरकार हर घर को साफ पानी और बेहतर सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इन परियोजनाओं से हजारों लोगों को सीधी सुविधा मिलेगी। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 68 डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इन डॉक्टरों पर लंबे समय से गैर हाजिरी और अनुशासनहीनता के आरोप थे। विभाग ने चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई में ढिलाई नहीं बरती जाएगी। हरियाणा में नवंबर से पानी के बिल दोगुने हो जाएंगे। सरकार का कहना है कि यह फैसला पानी की बर्बादी रोकने और आपूर्ति व्यवस्था सुधारने के लिए लिया गया है। फिलहाल यह बढ़ोतरी पंचकूला, करनाल और गुरुग्राम जैसे शहरों में लागू की जाएगी। करनाल में रेलवे रोड स्थित पुरानी लाइब्रेरी को हाईटेक बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। नगर निगम ने गलियों के निर्माण के साथ आधुनिक लाइब्रेरी की योजना मंजूर की है। इसमें ई-रीडिंग सुविधा, कंप्यूटर और डिजिटल बुक सेक्शन जोड़े जाएंगे। गुरुग्राम में 100 जगह इमरजेंसी कॉल पॉइंट लगाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। पहले चरण में मुख्य चौक, मॉल और बस स्टैंड जैसे भीड़-भाड़ वाले इलाकों को शामिल किया गया है। इससे महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। हरियाणा के विकास मॉडल को लेकर सरकार ने दावा किया है कि राज्य में योजनाएं सुनियोजित तरीके से लागू हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शी प्रशासन और रोजगार सृजन पर ध्यान देकर राज्य को स्मार्ट हरियाणा बनाने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। हरियाणा में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। ठंडी हवाओं के साथ प्रदूषण भी चिंता का कारण बन गया है। पर्यावरण विभाग ने लोगों से अनावश्यक वाहन प्रयोग से बचने और घरों में प्रदूषण कम करने की अपील की है। आने वाले दिनों में तापमान और गिरने की संभावना है। उत्तर भारत में हवा जहरीली हो गई है और हरियाणा का रोहतक 426 AQI के साथ सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्माण स्थलों और औद्योगिक इलाकों पर सख्त निगरानी शुरू की है। वहीं स्कूलों को खुले में खेलकूद सीमित करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली, NCR, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के कुछ इलाकों में अगले 2 घंटे में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि इससे प्रदूषण स्तर में थोड़ी राहत मिल सकती है। हल्की ठंडक के साथ मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। गुरुग्राम बस स्टैंड की खराब स्थिति को लेकर यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। उन्होंने हस्ताक्षर अभियान चलाकर सरकार और नगर निगम से बस स्टैंड की मरम्मत और सफाई व्यवस्था सुधारने की मांग की है। प्रदर्शन में युवाओं की बड़ी संख्या शामिल हुई। द्वारका एक्सप्रेसवे पर चलती कार की छत पर पटाखे फोड़ने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने कहा कि इस तरह की लापरवाही पर सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि सड़क सुरक्षा बनी रहे। धूल नियंत्रण और प्रदूषण रोकथाम के लिए गुरुग्राम नगर निगम MCG एक्शन मोड में आ गया है। निगम ने सड़कों पर एंटी स्मॉग गन लगाने और निर्माण स्थलों की नियमित जांच के आदेश दिए हैं। प्रदूषण फैलाने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
हरियाणा में कर्मचारियों और आम जनता के बीच नई ऑनलाइन तबादला नीति को लेकर विरोध बढ़ गया है। कर्मचारी नेता गोयत ने कहा कि यह नीति खतरनाक साबित होगी क्योंकि इससे तबादले मनमाने तरीके से किए जा सकते हैं। सरकार ने फिलहाल समीक्षा के संकेत दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के जस्टिस सूर्यकांत के लिए फैसला सुनाया है। अब वह 24 नवंबर को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश सीजेआई का कार्यभार संभालेंगे। हरियाणा के लिए यह गर्व का क्षण माना जा रहा है क्योंकि यह राज्य से आने वाले दूसरे मुख्य न्यायाधीश होंगे। धान खरीद के नाम पर कागजी एमएसपी घोटाले को लेकर कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि किसानों को एमएसपी का पूरा लाभ नहीं मिल रहा और कई खरीद केंद्रों में रिकॉर्ड में हेराफेरी हो रही है। उन्होंने जांच की मांग की है। हरियाणा के कई जिलों में धान, कपास और बाजरे के दामों में गिरावट देखी जा रही है। किसान मंडियों में सरकारी दर से कम दाम मिलने से नाराज हैं। कृषि विभाग ने स्थिति की रिपोर्ट मांगी है और जल्द हस्तक्षेप का आश्वासन दिया है। गुरुग्राम में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी लोगों से सरकारी विभागों में नौकरी लगवाने का झांसा देकर पैसे ले रहे थे। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा में आज सरदार पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर सरदार हेक 150 यूनिटी मार्च का आयोजन किया जाएगा। राज्य भर में रैलियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। सरकार का उद्देश्य युवाओं में एकता और राष्ट्रभक्ति का संदेश फैलाना है। हरियाणा के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक होने पर प्रशासन ने कचरा जलाने और निर्माण कार्यों पर अस्थायी रोक लगाई है। पर्यावरण विभाग की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं ताकि वायु गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। हरियाणा रोडवेज में इस बार बम्पर भर्ती आई है। सबसे खास बात यह है कि उम्मीदवारों को आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा, यानी फ्री में आवेदन करने का शानदार मौका है। बेरोजगार युवाओं के लिए ये एक सुनहरा अवसर है, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे। अब बस ऑनलाइन आवेदन शुरू होते ही फॉर्म भरने की तैयारी कर लीजिए। हरियाणा सरकार ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि एक शहर में 500 करोड़ की लागत से भव्य खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। इसके लिए डीपीआर यानी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर काम भी शुरू हो गया है। इससे खिलाड़ियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेंगी और राज्य में खेल संस्कृति को नया आयाम मिलेगा। हरियाणा में इस वक्त उर्वरक संकट को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस और इनेलो दोनों ही सरकार पर हमला बोल रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रही, जिससे बुवाई पर असर पड़ रहा है। सरकार का पक्ष है कि जल्द ही सप्लाई सामान्य कर दी जाएगी ताकि रब्बी फसल पर कोई असर न पड़े। खेती के मोर्चे पर एक अच्छी खबर आई है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने गेहूं की नई किस्म WH1402 विकसित की है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इस किस्म से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज मिल सकती है। यह किस्म रोग प्रतिरोधी है और किसानों के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है। कृषि विभाग इसे जल्द बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने की योजना बना रहा है। हरियाणा में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर महिला आयोग सक्रिय हो गया है। आयोग ने राज्य के जिमों में महिला ट्रेनर रखने को लेकर खेल विभाग को पत्र लिखा है। आयोग का कहना है कि कई जिमों में महिलाओं को ट्रेनिंग लेने में असहजता महसूस होती है, इसलिए वहां लेडी ट्रेनर की नियुक्ति जरूरी है। सरकार अब इस दिशा में नीति बनाने पर विचार कर रही है। राज्य में शिक्षा विभाग से जुड़ी एक बड़ी खबर है। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए खुशखबरी आई है। सरकार ने घोषणा की है कि 3 साल से लंबित स्कॉलरशिप जल्द जारी की जाएगी। इससे हजारों छात्रों को राहत मिलेगी और उनकी पढ़ाई बिना रुकावट जारी रह सकेगी। विभाग ने प्रक्रिया को अंतिम चरण में पहुंचा दिया है। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं लगातार बढ़ रही हैं। अब गरीबों को 130 गंभीर बीमारियों का इलाज बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिससे निजी अस्पतालों पर निर्भरता कम होगी। इससे आम लोगों को बड़ा फायदा होगा और प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार आएगा। राज्य में 1 नवंबर से प्रॉपर्टी रजिस्ट्री से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। नए नियमों के लागू होने से रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट मिलने की उम्मीद है। अब रजिस्ट्री प्रक्रिया और पारदर्शी होगी, जिससे खरीदार और विक्रेता दोनों को राहत मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा और बाजार में तेजी आएगी। गुरुग्राम में पानी और सीवर के रेट बढ़ा दिए गए हैं। नगर निगम ने 5 साल का बकाया वसूलने की भी तैयारी कर ली है। लोगों को इस बार अपने बिल में बढ़ोतरी दिखेगी, जिससे आम नागरिकों की जेब पर असर पड़ सकता है। हालांकि निगम का कहना है कि यह कदम शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए जरूरी है।
गुरुग्राम की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। राज बब्बर ने आरोप लगाया है कि शहर 2 हिस्सों में बंट गया है और सरकार को विकास की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रशासन सिर्फ कुछ इलाकों में काम कर रहा है, बाकी हिस्सों को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने भी इस बयान पर सहमति जताई है। हरियाणा में गुलाबी और पीले राशन कार्ड कटने का डर बढ़ गया है। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत अब तक केवल 6,20,000 महिलाओं ने ही फॉर्म भरा है। सरकार चाहती है कि अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ उठाएं, लेकिन कम आवेदन से प्रशासनिक चिंता बढ़ गई है। अधिकारी लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं ताकि कोई भी पात्र महिला लाभ से वंचित न रहे। हरियाणा सरकार ने किसानों की मदद के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब कपास किसान ऐप के जरिए किसान सीधे अपनी कपास बेच सकेंगे। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और किसानों को उचित दाम मिलेगा। कृषि विभाग का कहना है कि यह डिजिटल माध्यम किसानों की आमदनी बढ़ाने में सहायक साबित होगा। हरियाणा में बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती बन गई है। सरकार ने 2 लाख नौकरियों के वादे किए थे, लेकिन युवा अब सवाल पूछ रहे हैं कि ये नौकरियां कब पूरी होंगी। विपक्ष का आरोप है कि सरकार सिर्फ घोषणाओं तक सीमित है, जबकि युवा रोजगार की तलाश में प्रदेश छोड़ रहे हैं। हरियाणा में रोजगार नहीं मिला, इसलिए अमेरिका गए युवा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह बयान देकर मौजूदा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश और उद्योगों की कमी के कारण नौजवानों को विदेशों में जाना पड़ रहा है। हुड्डा ने रोजगार नीति की समीक्षा की मांग की। हरियाणा में अब 11 गंभीर बीमारियों का इलाज सरकारी अस्पतालों में होगा। हालांकि डॉक्टरों ने कहा कि सुविधाओं की कमी के चलते इस पहल को लागू करने में मुश्किलें आ सकती हैं। सरकार का कहना है कि जल्द ही उपकरणों और स्टाफ की कमी को पूरा किया जाएगा ताकि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। हरियाणा के बिजली विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। विभाग ने एलडीसी कर्मचारियों को नौकरी से हटाने का आदेश वापस ले लिया है। इससे कई परिवारों को बड़ी राहत मिली है। कर्मचारियों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि उनकी मेहनत आखिरकार रंग लाई। हरियाणा में प्रदूषण ने खतरनाक स्तर पार कर लिया है। कई शहरों का AQI 300 से ऊपर पहुंच गया है। बहादुरगढ़ की हवा सबसे खराब बताई जा रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों को मास्क पहनने और बाहरी गतिविधियां सीमित रखने की सलाह दी है। प्रशासन सड़कों पर पानी का छिड़काव करा रहा है। गुरुग्राम में कमिश्नर के औचक निरीक्षण से पुलिस विभाग में हलचल मच गई। अचानक निरीक्षण के दौरान कई खामियां सामने आईं, जिस पर अधिकारियों ने सख्त निर्देश दिए। पुलिस कर्मियों को कहा गया कि वे जनता के साथ बेहतर व्यवहार करें और थानों की साफ सफाई बनाए रखें। स्टेट ओलंपिक गेम्स में गुरुग्राम के 26 एथलीट भाग लेंगे। खिलाड़ियों में उत्साह है और कोचों ने तैयारी तेज कर दी है। प्रतियोगिता में एथलेटिक्स, तैराकी और कुश्ती जैसी विधाओं में मुकाबले होंगे। जिला खेल अधिकारी ने कहा कि यह गुरुग्राम के खेल टैलेंट को दिखाने का सुनहरा मौका है। गुजवी में प्रबोधिनी युवा महोत्सव का आयोजन 7 नवंबर से शुरू होगा। इस आयोजन में नृत्य, संगीत, कला और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। छात्रों के बीच उत्साह देखा जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि यह कार्यक्रम युवाओं की रचनात्मकता और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देगा। स्टील उद्योगपति मदन लाल जिंदल का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे ओपी जिंदल के भाई थे और दोनों ने मिलकर स्टील व्यवसाय की नींव रखी थी। उनके निधन से उद्योग जगत में शोक की लहर है। परिवार और उद्योग संघों ने उन्हें दूरदर्शी उद्यमी बताया। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने खाद विक्रेता की दुकान पर रेड मारी। टीम को शक था कि दुकान पर नकली खाद बेची जा रही है। छापेमारी में संदिग्ध सैंपल मिले हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। प्रशासन ने कहा कि किसानों को ठगने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सट्टेबाजी गिरोह के 3 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़े, जबकि एक आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने उनके पास से मोबाइल, लैपटॉप और नकदी बरामद की। जांच में सामने आया कि आरोपी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सट्टेबाजी करते थे। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। हरियाणा दिवस पर पंचकूला में जोरदार जश्न देखने को मिला। देसी व्यंजनों, लोकगीतों और सांस्कृतिक झलकियों से माहौल रंगीन हो गया। मुख्यमंत्री सैनी ने छठ मैया और सूर्य देव को नमन किया। कार्यक्रम में विपक्षी नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था, जिससे यह समारोह एकता का प्रतीक बना। गुरुग्राम की हवा में झर अब भी बना हुआ है। हालांकि AQI में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 दिनों में हल्की बारिश हो सकती है, जिससे प्रदूषण का स्तर कुछ घटेगा। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक वाहन उपयोग न करने की अपील की है।
गुरुग्राम में सेक्टर 10 की ऑन्टो मार्केट को पूरी तरह मलबा मुक्त कर दिया गया है। नगर निगम ने सफाई अभियान चलाकर सड़कें और पार्किंग एरिया साफ किए। व्यापारियों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे ग्राहकों को आने में आसानी होगी और बाजार की सूरत निखरेगी। सड़क हादसे में घायल हुए सुरक्षा गार्ड ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसा 3 दिन पहले हुआ था जब एक कार ने उसे टक्कर मारी थी। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की जा रही है। अब हर हफ्ते एक दिन सड़कों से मिट्टी उठाने का अभियान चलाएंगे निगम कर्मचारी।